श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घः कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपः वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादत्पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकत्वाप्यच्युतत्समक्षं तत्क्षामयि त्वामहमप्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यविधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हित्वस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्श देवरूप प्रसीद देवेश जगन्निवास प्रसीद देवेश जगन्निवास। अर्जुन के द्वारा की गई यह भगवत स्तुति हम नित्य प्रति भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। जब से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ है तब से लेकर के स्तुति के रूप में, प्रार्थना के रूप में और अर्जुन के भाव के साथ अपने भाव मिलाने के रूप में, क्योंकि प्रथम दिन से ही कृपा प्रेरणा उन्हीं की और उसी से ही यह भाव मन में आया कि ये स्तुति इन दिनों के लिए एक अचूक साधन हो सकती है इस कोरोना वायरस के भय को परास्त करने के लिए। और इस कोरोना वायरस का भय हमारे मन में ना आए, जैसे भगवान ने अर्जुन से कहा कि पार्थ, मैंने ये रूप तुझे डराने के लिए नहीं दिखाया, माते व्यथा माचे भी मूढ़ भावो। जो ये श्लोक है 48वां श्लोक इस अध्याय का, भगवान ने स्पष्ट कहा कि मैंने ये रूप तुझे व्यथित करने के लिए नहीं दिखाया पार्थ, और तेरे अंदर मूढ़ता उत्पन्न हो जाए इसके लिए भी नहीं दिखाया। अर्थात भगवान का वह रूप भी भगवान की एक लीला ही है। और इसी तरह यदि हम लें कि कोरोना वायरस भी है तो कहीं ना कहीं ईश्वरीय लीला। महाभारत युद्ध के रूप में वह रूप प्रभु का उन आसुरी शक्तियों को समाप्त करने के लिए था, लेकिन ये कोरोना वायरस के रूप में जिस तरह से एक आसुरी
शक्ति अगोचर रूप में प्रकट हुई है, वो भी हमें विश्वास है कि प्रभु की कृपा रहेगी, उनका साथ रहेगा, तो निस्संदेह ये दिन भी निकलेंगे और कोरोना वायरस समाप्त होगा। फिर से उसी तरह मुस्कुराती हुई मानवता, फिर से उसी तरह खिलखिलाती हुई दुनिया का स्वरूप हम देख पाएंगे। भगवान शीघ्र वैसी कृपा करें। इसी हेतु से ये स्तुति प्रार्थना का प्रसंग एक चर्चा के रूप में, एक चिंतन के रूप में, और हम मजबूत बने रहें, हमारा मनोबल दृढ़ बना रहे, हमारी इच्छा शक्ति अच्छी बनी रहे, हमारे संकल्प डगमगाए नहीं, हमारा विश्वास लड़खड़ाए नहीं, हम अपनी कर्तव्य भावनाओं से उकताए नहीं, और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए भी हम मानसिक रूप में अपना भाव, साहस, उत्साह, धैर्य, संयम, संतोष ये सब बनाए रखें, क्योंकि ये लक्षण ऐसे समय के लिए तो होते हैं ना। श्री रामचरितमानस की एक बड़ी अद्भुत प्रेरक चौपाई है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। ये धर्म का महत्व ऐसे समय में ही आकर तो पता चलता है कि हमारे अंदर का अध्यात्म जागा रहे, दृढ़ता बनी रहे, और भगवान से अपनापन बना के जियो। कहीं भी अकेले नहीं, कभी भी अकेले नहीं। भगवान तो हर समय साथ है ना, हर जगह साथ हैं, क्योंकि ऐसा कोई कण नहीं जहाँ वो नहीं, और ऐसा कोई क्षण नहीं जब वो नहीं। वो हर कण में हैं, वो हर क्षण में हैं, दूर से दूर भी वही हैं, पास से पास भी वही हैं। हर कण में तू, हर क्षण में तू, पास तू ही दूर दिखे, बस तू ही तू भरपूर दिखे। ऐसे समय में इस ढंग के भाव गुनगुना लेने चाहिए, और ये भाव ऐसे समय में बहुत काम आते हैं। ये भजन, ये कीर्तन के स्वर, ये ऐसे समय के लिए और अधिक उपयोगी हो जाते हैं। जब अकेले बैठे हैं उस समय हम प्रभु से बात कर सकते हैं, उस समय हम भगवान को अपने सामने अनुभव करके, पास अनुभव करके, साथ अनुभव करके, ये विश्वास रख करके कि बाहर निकलते थे तो वहाँ भी वो साथ थे, घर में हैं तो अंदर देखूं बाहर देखूं, हर जा तेरा नूर दिखे, बस तू ही तू भरपूर दिखे। इधर उधर मैं जिधर भी देखूं, हर जा तेरा नूर दिखे, बस तू ही तू भरपूर दिखे। हर कण में तू, हर क्षण में तू, पास तू ही दूर दिखे, बस तू ही तू भरपूर दिखे। दुख भरी इस दुनिया में भी तेरा ही सरूर दिखे, बस तू ही तू भरपूर दिखे। और कुदरत के हर रंग में मुझको तेरा ही दस्तूर दिखे, बस तू ही तू भरपूर दिखे। कुदरत के हर रंग में मुझको तेरा ही दस्तूर दिखे, बस तू ही तू भरपूर दिखे। हर कण में तू, हर क्षण में तू, पास तू ही दूर दिखे, बस तू ही तू भरपूर दिखे। तो ऐसा अनुभव कर सकते हैं हम कि वो हर कण में है, वो हर क्षण में है। मैं जहाँ हूँ वो वहीं मेरे पास है, क्योंकि प्रभु के लिए तो कोई लॉकडाउन है नहीं, कोई सीमाएं हैं नहीं। यद्यपि आप देखें कि भगवान कृष्ण हमारे कन्हैया तो अवतरित भी हुए तो एक लॉकडाउन के वातावरण में ही, कि जब उनके माता पिता वसुदेव, देवकी
और वो तो उनका तो लॉकडाउन भी कितना कड़ा था कि जेल की एक कोठड़ी में बंद उनका लॉकडाउन और एक कड़ा पहरा उनके ऊपर। लेकिन उस वातावरण में प्रगटे थे हमारे कन्हैया, और कन्हैया का ये उपदेश गीता, ये भी तो ऐसे वातावरण में ही प्रकट हुआ ना, जहाँ भय, शोक, आशंकाएं बिल्कुल बादलों की तरह उमड़ घुमड़ करके छा रही थी। ऐसे में तो हम लॉकडाउन में भी ये निश्चित समझें कि भगवान कहीं लॉकडाउन में नहीं, वो तो हर जगह, वो अंदर से अंदर, बाहर से बाहर, सर्वत्र वो मेरे पास है। अपना समझें, पास समझें, साथ समझें। अर्जुन ने यही तो समझा था ना, माना था ना। और हम थोड़ी सी बात, कुछ 2-3 प्रसंग बड़े भाव, बहुत प्रेम रस से भरपूर करने वाले, और कैसे जब कोई भगवान का बनता है तो भगवान कैसे उसके बन जाते हैं, और कैसे प्रभु साथ भी निभाते हैं। ऐसे हम कुछ 2-3 प्रसंग लेंगे अर्जुन की जीवन के, अर्जुन के भाव के साथ। और वैसे भी एक बात आपको बता दें कि वैशाख शुक्ल तृतीया का पक्ष इस समय लगा हुआ है। वैसे उदय तिथि के अनुसार कल तृतीया है, तो ये वैशाख शुक्ल तृतीया जो है, इस तृतीया में भगवान के 24 अवतारों में से 3 अवतार इस अक्षय तृतीया के दिन हुए। एक भगवान परशुराम का अवतार है, एक नर नारायण का अवतार है, उसकी हम कल भी चर्चा करेंगे, और एक 24 अवतारों में आता है ग्रीव अवतार। तो नर नारायण का अवतार यदि हम देखें तो अर्जुन नर के रूप में प्रकट हुए हैं, और भगवान गोविंद स्वयं नारायण के रूप में हैं। स्वयं नारायण है भगवान कृष्ण, और अर्जुन नर का अवतार हैं। तो इसीलिए स्वाभाविक ये में लगा कि किसी भक्त की बात करनी है तो हम थोड़े से अर्जुन के कुछ ऐसे पहलू देख लेते हैं, जो पहलू वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण, हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा लेकर आते हैं। और अर्जुन के जीवन के भाव क्या रहे, और अर्जुन के प्रति भगवान के भाव क्या रहे, हम दोनों रूप में चर्चा करेंगे। अर्जुन एक ऐसी दिव्यता है महाभारत युद्ध में, और केवल महाभारत युद्ध के समय नहीं, पूरे जीवन काल में, प्रारंभ से लेकर ही समस्त सद्गुण प्रकृति ने जैसे सिंजो दिए, पिरो दिए अर्जुन के जीवन में, हर तरह का बचपन, यौवन और भक्ति भाव, कोई पक्ष ऐसा नहीं जिसमें अर्जुन से कुछ सीखने को ना मिलता हो। हर पक्ष में बाल्यकाल से ही एकाग्रता के अद्भुत उदाहरण अर्जुन के जीवन में दिखाई दिए। गुरु निष्ठा का अनूठा भाव अर्जुन के जीवन में दिखाई दिया। अपने कर्तव्य के प्रति कैसे समर्पित रहना है, वो बाल्यकाल में ही अर्जुन के जीवन में था। कुछ अचीव करना है, कुछ प्राप्त करना है, उसके प्रति कैसी निष्ठा हो, कैसा विश्वास हो, कैसी एक धुन लगे, वो अर्जुन के जीवन में देखा जा सकता है। आप पाएंगे जब प्रारंभ में ही धनुर्विद्या के लिए गया अर्जुन, गुरु के प्रति इतनी समर्पित निष्ठा कि जो वाक्य गुरु मुख से निकल गया, अर्जुन उससे टस से मस नहीं होते थे। एक बार गुरु ने यदि कोई समझा दिया, दूसरी बार कहने की आवश्यकता नहीं होती थी, और वहीं से अभ्यास प्रारंभ, निष्ठा प्रारंभ।
और कई बार तो, और ये होती है एक अद्भुत स्थिति कि कई बार तो आचार्य अकस्मात जब उठे और देखा कि उनका शिष्य अर्जुन अकेले अभ्यास में लगा हुआ है, कमरे से छांग कर दे। और ये एक ऐसी स्थिति है जो गुरु के अंदर शिष्य के प्रति स्वाभाविक ही प्रसन्नता उत्पन्न करती है। जब अकस्मात गुरु की दृष्टि जाए शिष्य पर और वो अपने अभ्यास में, अपने कार्य में, अपनी भजन में, जाप में या सेवा में उस निष्ठा के साथ यदि लगा हुआ है, और अकस्मात गुरु ने केवल दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि कई बार निष्ठाएं भी केवल प्रदर्शन बन जाती हैं, श्रद्धा केवल एक दिखावा बन जाती है, या फिर ऐसी स्थिति बन जाती है श्रद्धा निष्ठा कि बस सामने गुरुजी आए तब तो बहुत दंडवत और कुछ भी, लेकिन पीछे हुए फिर कहीं कुछ। और ये प्राय समय के साथ साथ स्थितियां दिखती हैं, लेकिन निष्ठा किसे कहते हैं वो अर्जुन के जीवन से देखें। कुछ प्राप्ति का ढंग किसे कहते हैं वो अर्जुन के जीवन से देखें आप। गुरु ने एक बार समझा दिया और लगे हैं अभ्यास में निष्ठापूर्वक। और यही तो कारण है कि गुरु की दृष्टि में भी अर्जुन ऐसा रमा कि उन्होंने भी निश्चित कर लिया कि मुझे अपने पुत्र को भी पीछे करके अर्जुन को विश्व का सर्वोत्कृष्ट धनुर्धर बनाना है। उनके अंदर भी स्वाभाविक लगाव भाव। और आप देखेंगे महाभारत के दो पात्र जो वरिष्ठ हैं, आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म, जब जब कोई स्थिति आई दोनों ने अर्जुन का पक्ष लिया, दोनों ने। क्यों? अर्जुन छोटा था तभी से जरा सी कोई बात आती झट से आकर पितामह की गोद में लपक कर बैठ जाता, और पितामह भी सबसे अधिक लाड प्यार पुचकार सब कुछ उड़ेल देते थे अर्जुन पर। और उसका परिणाम आप देखें अर्जुन के जीवन में, पल पल पग पग अर्जुन के पास आशीर्वाद और दुआओं की पूंजी इकट्ठी होती गई। लगातार बहुत बड़ी पूंजी होती है, बड़ों का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद, कहीं दीन दुखी की दुआएं, ये बहुत बड़ी संपदा होती है जीवन की, बहुत बड़ी संपदा। हो सके तो इसे बटोरते रहना चाहिए। घर परिवार में है, यदि आप कोई बड़ा है घर में, सौभाग्य माने, सेवा का अवसर लेकर के किसी भी तरह से किसी बुजुर्ग को, किसी बड़े को घर का भार नहीं माने, उसे घर का श्रृंगार माने। दुआएं ही तो मिलेंगी ना, बहुत काम आएंगी, बहुत काम। जहाँ धन नहीं काम आता वहाँ आशीर्वाद काम आते हैं, वहाँ दुआएं काम आती हैं। साम्राज्य लेकर भी क्या कर लिया दुर्योधन ने? कठिनाई कहाँ रही? किसी की दुआ नहीं, किसी का आशीर्वाद साथ नहीं, कभी नहीं। लेकिन अर्जुन पल पल पग पग आशीर्वाद की पूंजी बटोरता रहा, बटोरता रहा। और यहाँ तक कि वनवास काल में जब अज्ञातवास का समय आया तो उस समय एक घटना हमने पूर्व में बताई थी कि अर्जुन ने पहला बाण चलाया पितामह के चरणों के पास प्रणाम के रूप में, वेश बदला हुआ था बृहन्नला का रूप, लेकिन पितामह ने भी उसी क्षण समझ लिया कि ये बुद्धिमत्ता मेरा अर्जुन ही कर सकता है। और आशीर्वाद युद्ध की भाषा में ही बाण पितामह का सिर के ऊपर से निकला। लेकिन एक पक्ष यहाँ और था
कि जब अर्जुन ने सबको अचेत कर दिया, विराट राजा के अज्ञातवास में जब युद्ध हुआ, कुछ ही दिन रह गए थे अज्ञातवास पूरा होने को, दुर्योधन का जो चपल, शरारती, कुटिल मस्तिष्क यही सोच रहा था कि किसी भी तरह से हो पांडव पहचान लिए जाएं, युद्ध होगा तो पता चल ही जाएगा। लेकिन अर्जुन ने भी सबको अचेत कर दिया, और जब अचेत किया तो उस समय विराट राजा का पुत्र उत्तर पहले तो डरकर भाग रहा था युद्ध से। जब सामने देखा पितामह, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, दुर्योधन, डरकर भागा, मेरे वश का नहीं बृहन्नले, इनके साथ युद्ध। लेकिन अर्जुन बृहन्नला के वेश में कहा कि चल पड़े, पीठ नहीं, सारथी बनाया उत्तर को, संभाला धनुष, सबको अचेत किया। और जब देखा सब अचेत तो अब लगा विराट राजा के पुत्र उत्तर को कि इतने बड़े महारथी उत्तर को अब भी नहीं पता कि ये बृहन्नला कौन है। उत्तर कहता है, बृहन्नले, मेरा मन हो रहा है कि मैं इन महारथियों के कोई आभूषण, कोई एक आध वस्त्र ले लूं, उतार लूं, अभी तो ये अचेत हैं, और फिर हम अपने राज्य में दिखाएं कि हम कितने बड़े बड़े महारथियों को परास्त करके, अचेत करके आ रहे हैं। अर्जुन मुस्कुराया कि जो पहले डर के भाग रहा था और अब यदि ये चेत हो गए तो अब श्रेय लेना चाहता है। और कई बार ये भी होता है कि मनुष्य श्रेय झट से लेना चाहता है। कई बार यहाँ तक भी होता है कि दूसरे के किए काम का भी श्रेय अपने ऊपर लेना चाहता है, और ये कोई बहुत अच्छा पक्ष नहीं होता जीवन का। लेकिन अर्जुन, बड़ों का बड़प्पन इसी से निखरता है। अर्जुन श्रेय लेना नहीं, श्रेय देने वाले दिव्यता का नाम है अर्जुन। अर्जुन ने कह दिया, युवराज, यदि तुम चाहते हो तो जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये जो बीच में बड़ी उम्र के दो हैं, इनको नहीं छूना। ये महाभारत के विराट पर्व के प्रारंभ का प्रसंग है, इनको नहीं छूना। युवराज ने कहा, बृहन्नले क्यों? कहा, बस कह दिया, इन्हें नहीं छूना, इन्हें तो दूर से नमस्कार कर देना। आप देखें, आशीर्वाद ऐसे ही तो नहीं मिलते। विपक्ष में हैं ज्येष्ठ जन, श्रेष्ठ जन, गुरुजन, लेकिन तो भी जो बुजुर्ग है, जो बड़े हैं, जो गुरु हैं, उनके प्रति एक सम्मान की भावना सदैव अर्जुन के मन में रही। और यही तो निमित्त था कि मन में यदि एक बात और देखें, उस समय कोई गुरु या पितामह देख तो नहीं रहे थे ना, अचेत थे ना, लेकिन भाव तो सदैव सजीव रहता है और भाव ही अपना प्रभाव दिखाता है। इसलिए एक बात निश्चित समझें कि गुरु के सामने, गोविंद के सामने केवल हमें प्रदर्शन के लिए कोई क्रिया नहीं, अपने अंदर के भाव को देखें, भावों को प्रकट करें और ये विश्वास रखें कि मैं उनसे अलग रहकर भी भगवान का विग्रह सामने नहीं है तो क्या, मैं यदि कुछ अच्छे भाव बना रहा हूँ, अच्छी काम कर रहा हूँ, तो क्या आपको लगता नहीं कि भगवान वहाँ भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। मेरी निष्ठा के साक्षी क्या मेरे गुरुदेव नहीं हैं? क्या मेरा विश्वास इतना कमज़ोर है? नहीं होना चाहिए। और इस अध्यात्म मार्ग में प्राप्ति जिसे भी हुई, जब भी हुई,
वो विश्वास से हुई है, अंदर के भाव से हुई है, श्रद्धा से हुई है। और इसलिए ये निश्चित समझे। और आज देखें आप, अर्जुन उस स्थिति में भी अपने भाव से विमुख नहीं हुआ, और इसीलिए एक आदर्श प्रेरणा है अर्जुन। और इसीलिए इन बड़ों का आशीर्वाद अर्जुन के जीवन की पूंजी बना रहा। हर भाव अर्जुन के जीवन में आप देखेंगे, हर भाव, संयम, संतोष, जहाँ सहनशीलता की आवश्यकता पड़ी वहाँ सहनशीलता, और जहाँ आक्रोश की आवश्यकता पड़ी वहाँ आक्रोश। हमारी ये भी समस्या रहती है कि जहाँ तो कहीं कुछ स्थितियाँ ऐसी हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं पर कुठाराघात की आती हैं, जहाँ ज़रूरत होती है स्वाभिमान की, दृढ़ता की, वहाँ तो हम दुबक के रह जाएंगे। और बिना मतलब के जहाँ गुस्से की आवश्यकता नहीं, विनम्रता से काम चल सकता है, धैर्य से चल सकता है, वहाँ उन पर अपना गुस्सा उड़े लेंगे, आवेश करेंगे, बात बात में। आओ, सामान्य व्यवहार में सहनशीलता, और जहाँ मेरे राष्ट्र की बात है वहाँ मेरा राष्ट्र मेरा गौरव, मेरी संस्कृति मेरा गौरव, मेरी परंपराएं मेरा गौरव, और भगवत गीता मेरा गौरव। जहाँ इस रूप में स्वाभिमान और गौरव की बात है, उस गौरव को भी हम सदैव जागृत रखें। और अर्जुन वैसा ही एक पात्र है, स्वयं कष्ट सहकर भी परहित की भावना, ये अर्जुन का मूल मंत्र है। एक छोटी सी बात आज, और कल हम अर्जुन के जीवन के कोई भावुक प्रसंग, जहाँ कि प्रभु को अपना बनाने के बाद भगवान ने अर्जुन के लिए कैसे कैसे क्या क्या अपनत्व भरी दिव्यताएं दिखाई। बड़ी रोमांचक सी स्थितियाँ अर्जुन के जीवन की। एक बार ऐसा हुआ, कुछ विप्र अर्जुन की गौ भक्ति जो है, गौ निष्ठा जो है, वो देखते हैं। एक बार कोई विप्र बड़े ऊंचे स्वर में क्रंदन सा करते हुए कि हमारी गौएं कुछ कसाई ले गए हैं, ले जा रहे हैं। अर्जुन को आभास लगी, पार्थ कहाँ है तुम्हारा गांडीव? यदि इस समय नहीं तुम्हारा गांडीव हमारे विप्रजनों के गौधन की रक्षा के लिए काम आया, तो हाँ कुछ उन्होंने बोला। अर्जुन ने देखा, असल में गांडीव उस समय था युधिष्ठिर के कक्ष में। नियम ये था कि जब पांचाली, द्रौपदी जिस भाई के कक्ष में होगी वहां दूसरा नहीं प्रवेश करेगा तो 12 वर्ष का वनवास। और गांडीव उसी कक्ष में था। अर्जुन के सामने धर्म संकट कि यदि गौ रक्षा करते हैं, विप्रों के सम्मान की रक्षा करते हैं तो 12 वर्ष का वनवास, और नहीं करते तो गौ हत्या होती है और विप्रजनों के सम्मान को आघात पहुंचता है। एक क्षण के लिए सोचा, निर्णय किया कि गांडीव लाकर इस समय गौ रक्षा तो करनी ही करनी है, गौ हत्या तो नहीं होने दूंगा। अर्जुन गए, गांडीव उठाया, लौट आए और कसाईयों के हाथ से गौधन छुड़वा करके विप्रजनों को दिया, प्रणाम किया गौ माता को, विप्रजनों को, और बाद में अपने आप चले गए धर्मराज युधिष्ठिर के पास कि भैया अनुमति लेने आया हूं। कहा किस बात की? 12 वर्ष का वनवास। क्यों? मैंने नियम भंग किया है। युधिष्ठिर ने कहा कि एक अच्छे कार्य के लिए, किसी अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया।
गौरक्षा के लिए किया है, विप्रजनों के सम्मान के लिए किया है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं पार्थ। लेकिन अर्जुन ने कहा कि प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा है, नियम नियम है, और अर्जुन ने स्वीकार किया। अब देखें कितनी गहरी भावना थी धर्म के प्रति, परंपराओं के प्रति, गाय के प्रति। वास्तव में एक अलौकिक पात्र का नाम है अर्जुन। यूं ही तो नहीं ना कि गीता का उपदेश, ये प्रश्न उठता है कि भगवान ने अर्जुन को ही क्यों चुना गीता उपदेश के लिए? और भी तो थे ना, लेकिन अर्जुन अर्जुन ही थे। और उस समय ये निष्ठा चरम पर पहुंच गई जिस समय महाभारत युद्ध से पूर्व ये प्रसंग आया कि भगवान कृष्ण से सहायता के लिए दुर्योधन भी पहुंचे, अर्जुन भी पहुंचे। दुर्योधन पहले गया, सिरहाने बैठ गया, घटना सब जानते हैं। लेकिन आगे के जो प्रसंग हैं कि क्यों भगवान अर्जुन के प्रति इतना लगाव, उसकी ये नींव है। ये जो 1 मिनट की बात, दुर्योधन सिरहाने बैठ गया, अर्जुन आए, श्री चरणों की ओर विनम्र भाव से खड़ा हो गया। विश्राम मुद्रा में थे श्री कृष्ण। मन में एक आस, विश्वास कि कब प्रभु के नेत्र खुले और कब उनकी दृष्टि पड़े। दुर्योधन अहंकार के साथ सिरहाने बैठे, और जब प्रभु के नेत्र खुले, कहने की आवश्यकता ही नहीं कि उनकी सीधी दृष्टि, प्रथम दृष्टि कहाँ गई होगी, क्योंकि विश्राम में थे प्रभु। विश्राम करता व्यक्ति जगेगा तो आँख तो सीधा ही देखेगी ना। और सामने चरणों की ओर अर्जुन विनम्र भाव से खड़े थे। आवाज लगाई, पार्थ कैसे आए? बस भगवान की मुस्कान, वाणी पर शब्द पार्थ, और सीधी सीधी करुण दृष्टि। ये 3 स्थितियां देखें, भगवान की सीधी सीधी करुण दृष्टि, वाणी पर प्रभु का नाम और होठों में मुस्कान। भक्त की इससे बड़ी पूंजी भी क्या होगी, इससे बढ़कर चाहिए भी क्या कि प्रभु नामोच्चारण कर ले, मुस्कान और कृपा दृष्टि, करुण दृष्टि। अद्भुत अद्भुत भाव। प्रभु आपका कीर्तन करके ही है हर्षित जगत पाए अनुराग भी। असुर भागते डर के दिशाओं में, उचित है करे नमन सिद्ध सब तुम्हें। ब्रह्मा के आदि बड़े सबसे हो, नमस्कार क्यों ना करे आपको। सत्या असत्या परे इससे भी, हो सब कुछ प्रभु आप, बस आप ही। आदि देव भगवन सनातन भी हो, परम धाम सबको सहारा भी दो। हो सर्वज्ञ तुम जानने योग्य भी, समाया तुम्ही में जगत ये सभी। यम वायु अग्नि वरुण चांद तुम, पिता ब्रह्मा के और हो ब्रह्मा भी तुम। नमस्कार तुमको हजारों ही बार, नमस्कार भगवन है फिर। नमस्कार आगे व पीछे से भी, सब ओर से है नमस्कार ही। तुम्ही में है सृष्टि यह सारी प्रभु, सब कुछ सृष्टि के तुम ही तो हो। माना प्रभु तुमको अपना सखा, न प्रभाव जाना कभी आपका।
प्रेम और परमाद में भर के ही कहा कुछ भी मैंने हो तुमसे कभी। सोते जागते खाते हंसते हुए अकेले किसी के भी या सामने, अपमान मुझसे है कुछ भी हुआ, भगवन क्षमा उसकी हूँ चाहता। चराचर जगत के पिता हो तुम्ही, गुरु गुरुओं के भी हो पूज्य तुम्ही। न सम आपके कोई त्रैलोकी में, बढ़कर कोई कैसे हो आपसे। चरणों में गिर करता प्रणाम हूँ, कृपा करो मुझ पे विनती करूं। पिता पुत्र सखा मित्र पति पत्नी को, करे माफ वैसे ही मुझको करो। हर्षित हूँ मन भय से है कांपता, कभी देखा ना रूप यह आपका। मुझे रूप पहला ही दिखलाइए, हे देवेश प्रसन्न हो जाइए। हे देवेश प्रसन्न हो जाइए। हे देवेश प्रसन्न हो जाइए। हमें लगता है कि आज हम भी इसी भाव का आनंद लेते रहें। अर्जुन की वह मना स्थिति, विनम्रता और भगवान की करुण दृष्टि, कृपा दृष्टि, स्नेहिल दृष्टि, मुस्कान भरी दृष्टि, और ये उत्सुकता हम भी तो बना सकते हैं ना कि क्या कभी हमारे जीवन में भी ऐसा होगा। हो सकता है, हो सकता है। प्रयास करें, भाव बनाएं कि भगवान की करुण दृष्टि, कृपा दृष्टि सीधी सीधी हम भी अनुभव कर सकें। कल क्योंकि अक्षय तृतीया है और उस पर हम कुछ विशेष, जो भगवान परशुराम जी को भी प्रणाम करेंगे, हयग्रीव अवतार प्रभु का, उसका भी स्मरण करेंगे, और नर नारायण अवतार श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में इस समय है, और उस अवतार को भी, उस भाव को भी हम पुनः और आगे लेंगे। कुछ जिज्ञासाएं जो हैं उन्हें भी हम कल के भाव के साथ ही जोड़ लेंगे। आज तो बस इतना ही कि लॉकडाउन के निर्देशों में मन के भावों को इस रूप में किसी किसी समय जब जब लगे कि मन कुछ हो रहा है बंद सा, तब तब ऐसा कोई भाव स्मरण करके अपने मन के भावों को खोल लें, प्रभु के साथ जोड़ लें। प्रभु की करुणा कृपा सब पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण।